सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या है सरना। जिस प्रकार से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म होता है, इसी प्रकार से सरना एक धर्म का नाम है। सरना एक धर्म का नाम है। देश में जो प्राचीन आदिवासी थे, जो प्राचीन आदिम जनजाति थे, उन्हीं में से एक आपका सरना धर्म भी था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, धर्मावलंबी, सरना धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी कहते हैं कि हमारी संस्कृति उस समय से है जब पृथ्वी का विकास हुआ था। जिस समय मानव की उत्पत्ति हुई, उस समय से हमारा धर्म और हमारा मजहब चलता है। जब हम लोग सरना के बारे में बात करें साथियों, तो जो आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति में दो देवताओं को इन्होंने नाम दिया। पहला था धर्मेश और दूसरे देवता का नाम था सरना। धर्मेश को इन्होंने पिता कहा और सरना को इन्होंने माता कहा। जिस प्रकार से हम लोग दुर्गा मां की पूजा करते हैं, भारत मां की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सरना इनकी एक धर्म की मां है, जननी है। इसीलिए ये सरना धर्म इनकी जननी के नाम से भी प्रचलित हुआ। जो सरना धर्म को मानते हैं, उन्हें मानने वाले लोग, जैसे मैंने बताया कि ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, जल जंगल जमीन की ये लोग पूजा करते हैं। इस धर्म के अनुयायी यानी कि भक्त के बारे में जब हम लोग बात करें तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके बाद त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जब भारत से बाहर हम लोग विदेशों में जाए तो नेपाल और भूटान के साथ साथ बांग्लादेश जैसे क्षेत्र में भी आपका सरना धर्म के लोग पाए जाते हैं। लेकिन इनका केंद्र बिंदु अगर हम लोग बात करें तो झारखंड ही हमारा इसका केंद्र बिंदु है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। आगे जब हम इसके बारे में बात करें, सरना धर्म के अस्तित्व के बारे में, जैसे मैंने बताया कि ये आदि काल से जंगलों में रहते थे। उस समय प्रकृति के सारे गुण और सारे नियम को ये लोग समझते थे, और जब प्रकृति के नियम पर चलने लगे तो समय के साथ वे आदिवासी जितनी भी पूजा पद्धति करते थे, उन सभी में कहीं ना कहीं प्रकृति की ही पूजा विद्यमान थी। सरना धर्म को आदि धर्म इसीलिए कहा जाने लगा क्योंकि आदि काल से यह सरना धर्म चलता आया है। सरना धर्म आदिवासियों में मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उराव, गोंड और भील इत्यादि खास तौर पर मानते हैं। इन सभी झारखंड में रहने वाले सभी लोग, यहां तक उराव तक तो जानते ही होंगे, लेकिन गोंड और भील जनजाति के बारे में बात करें तो ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाले जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये जनजाति आपको मिलेगी और भारत के कई अन्य राज्यों में भी गोंड और भील जनजाति के लोग आपको मिल जाएंगे। सरना धर्म को मानने वाले अनुयायी कहते हैं, भक्त कहते हैं कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी संस्कृति है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति ही हमारा देवता है और प्रकृति ही हमारा खुदा है, हमारा ईश्वर है। इसीलिए ये जो भी पूजा अर्चना करते हैं, प्रत्येक पूजा अर्चना में जल, जंगल और जमीन को ही केंद्र बिंदु रखा जाता है और उन्हीं को समर्पित हर एक पूजा अर्चना होती है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये ना तो मूर्ति की पूजा करते हैं, ना ही किसी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ना ही स्वर्ग नरक को मानते हैं। इन सभी चीजों में ये विश्वास नहीं करते, इसलिए ये हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को समझाया कि 1951 से पहले सरना धर्म काफी सुरक्षित था। उसके लिए एक विशेष कोड था। जब जनगणना होती थी तो ब्रिटिश सरकार एक कोड पर साइन करवाती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद एक सरना भी एक बॉक्स होता था। उस बॉक्स पर क्लिक करना होता था कि हम सरना धर्म से हैं। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे इस सरना धर्म को समाप्त कर दिया गया और ये सरना धर्म के जो लोग हैं वो जब मैं आपको पाई चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, मैं एक बार पाई चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं। तो इस पाई चार्ट को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख और बुद्धिज्म, जैनिज्म है, इसी प्रकार से सरना धर्म का भी एक बॉक्स हुआ करता था। वो बॉक्स समाप्त कर दिया गया है और इसी को लेकर के सारी लड़ाई है और इसी को लेकर के अक्सर जो है सरना धर्म के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो 1951 से पहले ये हुआ करता था, लेकिन 1951 के बाद ये जो सरना धर्म वाले लोग हैं, ये कुछ लोग हिंदू की तरफ चले गए, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में चले गए, कुछ लोग जैन धर्म को मानने वाले हो गए। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों में ये विभाजित हो गए, जिसके कारण इनका जो धर्म है, इनका जो अस्तित्व है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आइए आगे जानते हैं। इस धर्म के लोग सरहुल पर्व को काफी धूमधाम से मनाते हैं और वे इस दिन को ही अपना नया साल का पहला दिन मानते हैं। अब देखते हैं आदिवासियों में, संथालों में सरहुल के पर्व को काफी लोकप्रिय ढंग से मनाया जाता है। इस प्रकार से सरना, ये जो आपका धर्म है, इसमें भी सरहुल का पर्व सबसे पवित्र पर्व में से एक होता है। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो संथाल जनजाति है या आदिवासी जो जनजाति है,
यही तो सरना है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों में भी कुछ अलग अलग समुदाय हैं। सभी समुदाय नहीं बोलते कि हम सरना धर्म से है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे समुदाय हैं। टोटल झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं। उन 32 जनजातियों में से कुछ जनजातियां दावा करती है, या उन पर्टिकुलर जनजातियों में कुछ व्यक्ति दावा करते हैं कि हम सरना धर्म से संबंधित है, और इसी को लेकर के पूरा विवाद आज से पहले से लेकर के आज तक चलता आया है। आइए हम लोग और चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आगे समझिए, सरना धर्म के धर्मावलंबी मानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म है सरना। संरंग के बारे में जैसे वे कहते हैं कि पृथ्वी की संरचना के समय अगर कोई सबसे पुराना धर्म है तो वो सरना धर्म है, क्योंकि इनका मानना है कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ऐसे में जिस दिन से धरती पर इंसान आए तब से ही हमारा सरना धर्म की शुरुआत हुई है, ये सरना धर्म के धर्मावलंबियों का कहना है। सरना धर्म को मानने वाले लोग 3 प्रकार की पूजा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले धर्मीज की पूजा, दूसरा सरना माँ की पूजा, और तीसरा होता है जंगल की पूजा। इन तीनों को पूजने का एक लॉजिक बताया गया है। कहते हैं जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पूर्वजों की पूजा की जाती है, माता पिता की पूजा की जाती है, वैसे ही धर्मेश यानी कि प्रकृति के पिता और सरना यानी कि प्रकृति की माँ, इनकी पूजा की जाती है। तीसरा पूजा जंगल की होती है, जिसे प्रकृति के तौर पर भी पूजा जाता है, और इसलिए भी क्योंकि जंगल से खाने पीने का सारा सामान मिलता है, और ये ही पूरा इनका पूजा करने की प्रक्रिया है। आगे जब हम लोग चीजों को समझें, भारत में अगर वर्तमान दौर में बात करें तो 6 करोड़, लगभग 6 करोड़ आबादी सरना धर्म को मानने वाले हैं। अकेले में झारखंड की बात करूं तो 70 लाख से ज्यादा आबादी सरना धर्म को मानने वाले झारखंड में है वर्तमान में। जैन धर्म में अगर हम लोग बात करें तो टोटल भारत में अगर 50 लाख से भी कम 45 लाख के आसपास है, लेकिन तब भी मैं 50 लाख अप्रोक्सीमेट कहता हूं जैन धर्म की आबादी मात्र 50 लाख है। लेकिन जब जनगणना होती है तो जैन धर्म के लिए एक विशेष प्रावधान होता है, एक धर्म कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है कि आप किस धर्म से हैं। जनगणना के समय पूछा जाता है तो आप टिक करते हैं कि मैं जैन धर्म से हूं। इसी प्रकार से जब इतनी ज्यादा आबादी है तो सरना धर्म के लिए कोई विशेष कोड क्यों नहीं रहा, इसको लेकर के अक्सर जो है समस्याएं खड़ी होती आई है।